हेलो जय हिंद साथियों। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और किसने की, और एक महत्वपूर्ण राजा सम्राट अशोक के बारे में भी बता दिया था। आज की क्लास में बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके साथ। मैंने आपको बताया था बेटा इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा थे वो थे सम्राट अशोक। कौन थे? सम्राट अशोक। अब देखो बेटा मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में एक शब्द लेते हैं हम पहले, अभिलेख। क्या लेते हैं? अभिलेख। अब सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में हमें समझना होगा ना। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में बगल में लिखा है अभिलेख, और सबसे लास्ट टॉपिक इसका जो है उसकी कमियां। अभिलेख और उसकी सीमाएं। अब मैं आपको पहले ही टॉपिक बता दे रहा हूं ताकि वो क्लियर हो जाए। जरूरी थोड़ी है लास्ट में लिखे तो हम लास्ट में ही पढ़े हैं ना। तो देखो अभिलेख क्या होता था, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो राजा महाराजाओं द्वारा, है ना, किसके द्वारा? राजा या महाराजाओं द्वारा, महाराजाओं द्वारा क्या किया जाता था भाई? जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे अपनी गाथाओं को, किसको? अपनी गाथाओं को, गाथाएं हो गई है ना, गाथा का मतलब समझते हो? अपने एक तरीके से जो तारीफें हैं, उन्होंने जो काम किए या जो प्रशासन में सुधार किए, है ना, या प्रशासन तकनीक को क्या करते थे वो लोग? पत्थर, चट्टान, बर्तन या अन्य धातु पर क्या करते थे? उकेरते थे। उकेर कर लिखवा देते थे, है ना, लिखवाते थे। यानी कि अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो उस टाइम पे क्या होता था बेटा? पेन या कॉपी नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पे कोई चट्टान मिल गया, पत्थर मिल गई या कोई अन्य धातु मिल गई जिस पर उकेर उकेर के, उकेरने का मतलब समझते हो? जैसे मान लो मेरे हाथ में ये छेनी है, मैं इस पे उकेर उकेर के लिख रहा हूं, है ना, तो उकेर उकेर के वो क्या करते थे? लिखवा देते थे। तो जो अधिकतर अभिलेख हैं बेटा वो या तो प्राकृत, अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले। किसमें? प्राकृत, जो कि आम बोलचाल की भाषा है। आम बोलचाल की भाषा का मतलब समझते हो मेरे बच्चे? आम बोलचाल की भाषा मतलब कि जो रेगुलर बेस पे बोली जाती थी, ठीक है। अब अधिकतर अभिलेखों पे तो बेटा उनकी या तो डेट लिखी गई है या फिर उनकी स्क्रिप्ट के आधार पे या फिर कार्बन डेटिंग के आधार पे हम उनके टाइम पीरियड का पता लगाते हैं कि आखिरकार वो अभिलेख कितने पुराने हैं और कितने नए हैं। आई बात समझ? अब उम्मीद करता हूं बेटा अभिलेख का मतलब समझ आ गया होगा कि जो उकेर उकेर के राजा महाराजाओं द्वारा अपनी उपलब्धियां या अपने प्रशासन की तकनीकें लिखवाई जाती थी, है ना। अब इसके बाद बात करूं तो बेटा इसकी कुछ सीमाएं होती थी। सीमाओं का मतलब क्या होता है? लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या हो गया मेरे बाबू? कमियां। अब आप मेरे साथ बात करेंगे सर इसकी कमियां क्या हो सकती हैं। तो कमियों में पहली कमी तो मैं आपको बताऊं बेटा, ये राजाओं द्वारा लिखवाए जाते थे। राजाओं द्वारा लिखवाए जाते थे। आप कहोगे सर राजाओं द्वारा लिखवाए जाते थे तो ये कमी कैसे हो गई? तो बेटा ये कमी नहीं तो और क्या है? अगर ये राजाओं द्वारा लिखवाए गए हैं तो क्या वो जनता के बारे में लिखवाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें जनता से लेना देना क्या? वो जनता की शिकायतें क्यों लिखवाएंगे उसमें? आ गई बात समझ? कई बार क्या हुआ बेटा, अक्षरों को हल्का उकेरा गया। हल्का उकेरा गया। हल्का उकेरने का मतलब क्या होता है बेटा? उन्हें पूरे तरीके से ना उकेरा नहीं गया, हल्का हल्का उकेरा गया, जिस वजह से क्या हुआ? वो पूरे तरीके से उभर कर सामने नहीं आ पाए। कई अभिलेखों की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई,
अभी तक पढ़ी नहीं गई, यानी कि उसमें आखिरकार क्या लिखवाना चाहते थे राजा, वो चीज समझ ही नहीं आई। जैसे कि हड़प्पाई अभिलेखों की बात कर लें, अब हड़प्पा सभ्यता में भी तो कुछ कुछ सील्स वगैरह मिली है ना, जिन पर लिखवाया गया है। मैंने आपको बताया था एक पत्थर आता था, कौन सा पत्थर बेटा, सेलखड़ी। सेलखड़ी पत्थर पर कुछ चीजें लिखवाई गई हैं और कुछ चित्रण वगैरह भी बनाए गए हैं। तो एक तरीके से वो भी क्या हो गए, अभिलेख हो गए ना कोई तो इंस्क्रिप्शन ही हो गए। लेकिन आज तक उनकी भाषा को हम पढ़ नहीं पाए, हमारे लिए वो रहस्य बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं है कि चैलेंजिंग है। आगे बात समझ। इसके बाद अगर बात करें तो बेटा समय के साथ नष्ट हो जाना, समय के साथ नष्ट हो जाना, यानी कि आधे से ज्यादा अभिलेख समय के साथ क्या हो गए, नष्ट होते चले गए। ठीक है। उसके बाद अगर कमियों की बात करें तो बेटा और भी कई सारी कमियां दिखाई देंगी। जैसे कि क्या कमियां दिख सकती हैं हमें, और कमियां दिख सकती हैं यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो अक्षरों का पूर्ण ज्ञान ना होना। जिन्होंने लिखा उन्हें अक्षरों का पूर्ण ज्ञान नहीं था, का पूर्ण ज्ञान ना होना। ठीक है। अब अक्षरों का पूर्ण ज्ञान नहीं था, जिस वजह से उन्होंने सही से एक्सप्लेन ही नहीं किया, सही से लिखा ही नहीं, जिसे हम समझ ही नहीं पाए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहां पे लिखा है रुक मत जा, क्या लिखा है, रुक मत कॉमा, है ना। यहां पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल, रुक मत जा। लेकिन अगर ये किसी राजा के संदर्भ में हम समझे, वो किसी व्यक्ति को कह रहे रुक मत जा, लेकिन अगर यही कॉमा लगाना भूल गया वो इंसान, तो कैसा लगेगा कि राजा उसे कहना चाहता है रुक मत जा, आदेश दे रहा है राजा। तो कितना मतलब एक अभिलेखों को देखते हुए हमें गलतफहमी हो सकती है ना। ये उसी चीज का उदाहरण साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का पेपर में आता है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से रीडिंग करना। अगर ना समझ आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, सर हमारा ये डाउट रह गया। आपको बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस पर बनी हुई तैयार मिलेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके रखें। ठीक है। और हाँ, कोई भी डाउट है तुम्हारा भाई बिल्कुल 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।